नमस्कार दोस्तों, प्रतिभा क्लासेस जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। जिन लम्हों का अपने को पिछले कई महीनों से इंतजार था, वो पशु परिचर भर्ती 2023 आपके सामने आज से सप्ताह भर पहले आ चुकी है। और आज का जो ये अपन सेशन विशेष प्रकार के, मैं इसके लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आपने टैगलाइन देख ली होगी कि पशु परिचर भर्ती के लिए प्रतिभा क्लासेज ही क्यों चुने। उस पर आज अपन डिस्कस करेंगे, किस लिए चुने, बहुत सारी बातें करेंगे। विशेष प्रकार से आप लोग जो अपने सिलेबस को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, उनमें आपको किस तरीके से, कहां पर, कौन से संस्थान को चूज करना है और क्यों चूज करना है, इस पर बात करेंगे। जैसे अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो इसके अंदर मैं पाठ्यक्रम को लेता हूं और फिर बाकी स्लाइड पे अपन डिस्कस करेंगे। अगर अपन इस पाठ्यक्रम को लेते हैं तो आपका जो पाठ्यक्रम है दो पार्ट में है। पार्ट एक जो 70% है, 105 क्वेश्चन का पार्ट है, उसमें सामान्य सिलेबस है, दैनिक विज्ञान, गणित, सोशल साइंस, भूगोल या सामाजिक विज्ञान और राजस्थान जी के। जो पार्ट सेकंड है, अगर मैं बात करूंगा, जो 30% या 45 प्रश्नों की बात करेंगे, उसके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। ये सारी चीजें सबको पता है, लगभग सबने पहले पढ़ रखा है, पूर्व दिए हुए एग्जामों में आपने कहीं न कहीं पर इसकी तैयारी की है। लेकिन जो 45 क्वेश्चन या 30% वाला पार्ट है, उसके ऊपर अपन आज डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करना है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। ये जो पाठ्यक्रम है, इसको लेकर के आप लोग जिन जिन संस्थानों से जुड़े हुए हो या जिन जिन यूट्यूब चैनलों से जुड़े हुए हो या जो ऑनलाइन कोर्सेज बेच रहे हैं, उन संस्थानों से जुड़े हुए हो, वहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा दिग्भ्रमित किया जा रहा है। आप लोगों को बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा कि कंफ्यूज किया जा रहा है। कंफ्यूज क्यों किया जा रहा है? आपके सामने बहुत ही गिनी चुनी 4-5 बातें बोली जा रही है कि इसके अंदर कुछ नहीं है, बहुत सामान्य सिलेबस है, बहुत नॉर्मल प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों की संख्या कुछ भी नहीं है, आप इसको फोकस ना करें, आप केवल और केवल जो पार्ट फर्स्ट है या 105 प्रश्नों को आप है जो फोकस करें। इन निराधार बातों को आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। मित्रों, ये जो भर्ती है, इस भर्ती का नाम ही है पशु परिचर भर्ती। कौन सी भर्ती है दोस्तों? पशु परिचर भर्ती। इसका मतलब है कि जब आपको अपने संस्थानों में, अपने हॉस्पिटलों में, राजस्थान सरकार को पशुओं से संबंधित व्यक्ति को लेना है, एनिमल अटेंडेंट लेना है, तो आप कैसे विश्वास कर सकते हो कि इस सिलेबस को ही केवल तुम्हें पढ़ना है और इस नीचे वाले सिलेबस को नहीं पढ़ना है? बहुत सारी संस्थान है, बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले केवल आपको बताते हैं इसमें नस्लों का नाम पूछा जाएगा, सिर्फ रोग पूछे जाएंगे, या जो पशुओं की जनसंख्या होती वो पूछी जाएगी, या आपको पूछ लिया जाएगा इसमें टीके वीके कौन से लगते हैं या बीमारियां कौन सी है। बिल्कुल निराधार बात है। ये जो सिलेबस दिया गया है, इसमें हमारी प्रतिभा संस्थान है, इसके साथ, या मैं अगर बात कहूं कि हमारे यहाँ पर पढ़ाने वाली जो 10 फैकल्टीज है, उनके साथ हमने डिस्कस किया, तो ये बात निकल करके सामने आई है कि ये केवल सिलेबस नहीं है, ये 10 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? 10 सब्जेक्ट है। उन 10 सब्जेक्टों में से 2 से 3, कहीं 3 से 4 टॉपिकों को उठाया है। जैसे अगर मैं एक साधारण बात करूं तो देखो, मत्स्य पालन की बात करें तो मत्स्य पालन अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है। डेयरी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। मांस उत्पादन अपने आप में एक सब्जेक्ट है। संकरण प्रजनन ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो ये जो सिलेबस है, आपने देखा होगा, आपको जो YouTube चैनल वाले बताते हैं बहुत सामान्य बातें बता रही है, नस्लों के नाम आ गए, कुछ नहीं है। पशुओं के बारे में पढ़ लेंगे, मुर्गों के बारे में पढ़ लेंगे, उनकी बीमारियां पढ़ लेंगे, उसके बारे में अपन रोग पढ़ लेंगे, केवल ये बातें नहीं है। पशु, अब अगर अपन बात करें कि पशुओं के प्रजनन की, तो किसी को नहीं पता होता है कि प्रत्येक पशु के प्रजनन की अवधि, इनमें होने वाली समस्याएं, इनका निराधान आपको वही लोग बता सकते हैं जो इसके कम से कम, मैं ऐसे कहूं, एक नहीं कई मास्टरी कर चुके लोग इसको बता पाएंगे। तो आप
इस सिलेबस के लिए जो टैगलाइन थी, प्रतिभा का ही क्यों चुने, उस टैगलाइन पे अगर मैं बात करता हूं तो प्रतिभा संस्थान में इस सिलेबस को करवाने के लिए हमारे पास 10 फैकल्टी है, और उन 10 फैकल्टियों में हम लोगों ने उनके साथ में बैठ करके इसका विस्तृत विवरण किया, तो 4 से 5 लोग आपको अलग अलग पढ़ाने आएंगे। पशुपालन का सामान्य परिचय अलग एक व्यक्ति पढ़ाएगा, डेयरी वाला पार्ट अलग पढ़ाएगा, पशु जो साइंस कहूंगा या पशु विज्ञान की मैं बात करूंगा वो पढ़ाने वाला अलग व्यक्ति होगा, मत्स्य या कुक्कुट संबंधी या प्रजनन संबंधी या संकरण संबंधी चीजें हैं वो आपको अलग व्यक्ति पढ़ाएगा। आप इन संस्थानों से दूर रहे जो आपको 20 घंटों में, या मैं अगर कहूंगा तो आपको सामान्य 4 से 5 टॉपिकों को पढ़ा करके और आप में एक विश्वास पैदा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, इसको बहुत डीप से पढ़ना पड़ेगा, और हम लोग इस सिलेबस को पढ़वाने के लिए 70 से 90 घंटे का टाइम लेते हैं। मतलब अगर मैं एक एक पीरियड या एक एक घंटे की बात करूं पर डे, तो हम लोग करीब से 2.5 से 3 महीने तक पढ़ाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, इससे पूर्व वाले सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास चाहे दैनिक विज्ञान हो, चाहे सामान्य मैथ्स की बात करूं, मैं गणित की बात करूं, या सामाजिक अध्ययन की बात करूं, या राजस्थान जीके या करंट की बात करूं, तो उसमें भी बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टी है। वो फैकल्टीज है जो पिछले कई सालों से पढ़ा रही है, और पढ़ाई नहीं रही है, उन्होंने कई बहुत सारे परिणाम भी नहीं, मैं कहूं अच्छी रैंक से उन लोगों को पास करवाया। दूसरा, यहाँ किस किस तरीके से क्या एक्टिविटीज होती है, कौन कौन से टाइम में बैचेज रहते हैं, और यहाँ का और क्या सिस्टम है, उसके लिए आप पहली स्लाइड से मेरे साथ देखते जाइए और अपन डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहली स्लाइड थी कि पशु परिचर भर्ती के लिए प्रतिभा क्लासेज क्यों चुने, तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रतिभा क्लासेज को इसलिए चुनना है कि पशुपालन का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको हम लोग केवल एक व्यक्ति से नहीं पढ़ाते हैं, 3 से 4 फैकल्टियों से पढ़ाते हैं। इसमें केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, 10 सब्जेक्ट से उठाए हुए टॉपिक है। क्लियर लाइन। दूसरी बात अगर मैं करूंगा तो हम लोगों यहाँ पर क्लास का ये सिस्टम रहता है पूरा, इस तरीके से हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं, और पढ़ाने के साथ में किस तरीके से प्रत्येक क्लासरूम से विद्यार्थी जो सफल हुए हैं, ये जो नाम है आपको दिख रहे हैं, कुछ कम दिखते होंगे, इनका भी आपके सामने फोटो प्रस्तुत है। हाँ देखिए, आप जैसे ये जो है ये सिलेक्टेड बच्चों का नाम है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ रैंक लिख रखी है, रोल नंबर लिख रखे हैं, आपको दिखाई नहीं देते होंगे, ये सिलेक्टेड बच्चे हैं। तो केवल प्रत्यक्ष नहीं है, प्रमाण दे रहे हम, प्रमाण आपके सामने दे रहे हैं। और देखो यहाँ नियमित साप्ताहिक क्लास टेस्ट, प्रत्येक संडे या मंडे या संस्थान द्वारा जो एक दिन तय किया जाता है उस दिन को यहाँ पर टेस्ट होता है, बाकायदा ओमार के से टेस्ट होता है, एक डिस्टेंस मेंटेन करके पूरा सा टेस्ट होता है। अगली स्लाइड देखें अपन, नियमित टेस्ट। अच्छा, टेस्ट से संबंधित ही कुछ चीजें हैं, टेस्ट के साथ में जो फैकल्टीज होती है वो अवेलेबल रहती है, और पूरा उसका एक ध्यान रखा जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। और देखिए, जो बच्चा उस टेस्ट में, साप्ताहिक टेस्ट में टॉप आया, उसको पुरस्कृत करते हैं, डायरेक्टर सर द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। ये देखिए आपके सामने जो मोमेंटो होता है, जो पुरस्कार संस्थान द्वारा है दिया जाता है, वो एक पुरस्कार दिया जा रहा है। देखिए सब बच्चों को पुरस्कार दिया जाता है। और देखिए और क्या क्या चीजें होती है, ओमार सीट के ऊपर टेस्ट लिया जाता है, स्टडी मटेरियल को रखने के लिए यहां से बैग प्रोवाइड होता है, और प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाते हैं, प्रिंटेड नोट्स दिए जाते हैं। और देखिए अभी हमारा जो एक बैच चल रहा है वो प्रातः 8 बजे से 12 बजे के बीच में चल रहा है, ठीक है ना। और एक हम नया बैच शुरू करने जा रहे हैं 15 अक्टूबर नवरात्रा के दिन 3:30 बजे से, उसके रजिस्ट्रेशन चालू है। आप लोग आकर के या फोन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन के नीचे इसके फोन नंबर दिखाई देंगे। और देखिए अभी इसके ऊपर अपन ने डिस्कस की कि आपका जो 105-70% वाला पार्ट है वो पार्ट है अपने फर्स्ट पेपर का, और 45 क्वेश्चन मतलब 30% वाला पार्ट है वो सेकंड पेपर का है। ये आपको सबको पता है, आपने देख चुका है, इसके ऊपर अपन ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। अगले बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। अपन ने बात कर दी
कि कितने दिन में सिलेबस होगा, इस सिलेबस को कराने के लिए कितनी फैकल्टियां लगानी। ये केवल सिलेबस नहीं है, 10 सब्जेक्ट है। ध्यान रखना, ये केवल सिलेबस नहीं है, 10 सब्जेक्ट है। और इस 10 सब्जेक्ट को कराने के लिए कम से कम 4 से 5 लोग चाहिए। केवल एक व्यक्ति या 20-25 घंटे इसको नहीं करा सकते हैं। अगली बात, इससे संबंधित कुछ चीजें या कुछ कंफ्यूज हो आप, तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो नंबर है, इस नंबरों से या इन नंबरों द्वारा आप कांटेक्ट कर सकते हो। संस्थान में टाइम, फीस, कब बैच चालू हो रहे हैं, फैकल्टीज के नाम क्या क्या है, ऑनलाइन कोर्स दिया जाएगा, ऑफलाइन कब क्लासेज रहेगी, ऑनलाइन का क्या सिस्टम रहेगा, इन सारी चीजों के ऊपर आप जो भी संशय है इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो। लास्ट बात कहना सकता हूं कि दूर खड़ी मंजिल अंगित से तुम्हें बुलाती है, दूर खड़ी मंजिल अंगित से तुम्हें बुलाती है, और साहस से बढ़ने वालों के माथे पर सफलता का तिलक लगाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर क्यों चुने प्रतिभा क्लासेज को ही। धन्यवाद।